सच्चिदानंद भगवान की जय। मन को एकाग्र करें, कथा प्रसंग में आए। प्रेमियों, जिस समय 12 बजे रात्रि में नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया, वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ करके भेलखाना में डाल दिया। इधर वृंदावन में लोगों ने भगवान से बताया, प्रभु बाबा का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा, कोई चिन्ह मिलता है? बोले हाँ, लोटा और धोती यमुना के किनारे रखा। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी अभी बाबा को लेकर आता। भगवान कृष्ण गए, यमुना में छलांग लगाई, तुरंत वरुण के लोक में पहुंच गए। वरुण ने भगवान का स्वागत किया। पूजन करने के बाद पूछा, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, वरुण तुम्हारे जेल खाना में कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं आया? हाँ महाराज, कल एक बूढ़े को लाया गया पकड़। अरे उसको निकाल करके लाओ। जैसे ही नंद बाबा को निकाल करके लाए, सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान विराजमान थे। धड़ाम से तुरंत कूदे वहां से और नंद बाबा के चरणों में दंडवत पड़ा। वरुण तो बेचारा कांपने लगा, संसार के स्वामी ये, और ये किसको प्रणाम करा? डरते डरते हाथ जोड़ करके कहा, नारायण अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। अरे ब्रह्मांड के पिता तो आप हैं और आपके ये पिता हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कितनी बड़ी मर्यादा है प्रेमियों, कितनी बड़ी मर्यादा है। भागवत सुन करके ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो भगवान भगवान होते हुए असली के पिता भी नहीं है नंद बाबा, लीलावतार के पिता है, लेकिन कितनी बड़ी मर्यादा। आजकल का मानव अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख गया, पिता से ज्यादा पढ़ गया, डॉक्टर वकील बन गया, तो पिता को पिता कहने में शर्म महसूस करता है। अगर गांव से बेचारा पिता दाल चावल आटा घी लेकर के आता है, ऑफिस में बाबूजी बैठे हैं, लोग पूछते हैं बाबूजी कौन है? अरे वो गांव का था, निकल रहा था, सोचा मिलता चला। धिक्कार है ऐसे पुत्रों। भगवान इतने बड़े सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा होते हुए लीलावतार के पिता नंद बाबा को दंडवत प्रणाम किया और लेकर के अपने पिता को वृंदावन में आए। लोगों ने घेर लिया, अरे बाबा कहाँ चले गए थे? अरे क्या बता, पुस्तकों में ऐसा लोग सुनने को मिलता था, कभी देखने को मिला नहीं था। मैं ऐसा लोग देख करके आया हूँ कि केवल सुनने को मिलता था। अब जितने वृंदावन वाले थे कन्हैया के ऊपर टूट पड़े, क्यों रे कनुआ, अपने बाबे को वो लोग दिखाएगा, हमें नहीं दिखाएगा। भगवान ने कहा, चलो भाई, जिसको जिसको साथ में चलना। भैया घर घर में ताला बंद हो गया। सब लोग भगवान के साथ यमुना किनारे गए। भगवान ने सबको यमुना में डुबकी लगवाया और लगवा करके सबको वरुण लोक का दर्शन कराया। और वरुण लोक का दर्शन कराने के बाद भगवान के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई। भगवान ने सोचा, ये वृंदावन वाले, ये ब्रज 84 कोष के जितने भी लोग हैं, ये मेरी आत्मा है और आगे चल करके मुझे महाराज करना है, इसलिए उसके पहले इनको अपने परम धाम का दर्शन करा देना चाहिए। परमात्मा ने सभी ब्रज वालों को लिया और लेकर के ऐसे परम धाम जहाँ पर बड़े बड़े योगी यमलात्मा संत भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद् पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। बड़े बड़े संत योगी
जिस ज्योति का दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर साधना करते हैं प्रेमियों, वही परम धाम भगवान ने अपने वृंदावन वालों को दर्शन कराया। विचार करो, इसके तुरंत बाद महारास लीला होनी है और उन लोगों के लिए विशेषकर सुनने लायक है जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं, भगवान को महारास के प्रति उंगली उठाते हैं। प्रेमियों, विचार करो, ये वृंदावन वाले कोई साधारण हाड़ मास के पुतले नहीं, जिनको भगवान के ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा हो, भगवान के परम धाम का जिसको दर्शन हो रहा हो, अरे स्वयं भगवान जिनकी टोकरी उठाते हो, गोबर उठवाते हो, क्या वो वृंदावन वाले कोई हाड़ मास के पुतले हो सकते? भैया, उनका शरीर कोई पंचभौतिक शरीर नहीं था, दिव्याति दिव्य शरीर। ऐसा सुंदर सबको अपने परम धाम का दर्शन करा करके भगवान लाए और ला करके वृंदावन में स्थान दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ से प्रेमियों बड़ी सुंदर भगवान की महारास लीला प्रारंभ हो रही है। भगवान पिता रात्रि हो शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। पूरे श्लोक में महारास की परिभाषा लिखी है। प्रेमियों, ये महारास है क्या? उस पर हमने बताया था भगवान का स्वरूप रसस्वरूप, रसो वही सह, परमात्मा रसस्वरूप और उसी परमात्मा का रसानंद प्राप्त करने के लिए ये चेतन जीवात्मा जन्म जन्मांतर से अनेकानेक योनियों में भटक रहा है। कभी कुत्ता बनता है, कभी सुअर बनता है, कभी बिल्ली बनता है। आकर 4,84,000 योनिन भ्रमत जीवय विनाशी कबहु की करी करुणा नर देही देत ईश बिनहेत सनेही। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अकारण करुणा करुणालय की असीम कृपा होती है, तब ये मानव जीवन प्राप्त होता है। और मानव जीवन मिलने के बाद भी यदि हम भगवत रस का पान न कर सके, भगवान का रसानंद प्राप्त न कर सके, तो इस जीवन के पाने का कोई मूल्य नहीं होता है। भगवान रस स्वरूप है, रस का आनंद देने के लिए जीवात्माओं के ऊपर कृपा करते हैं। और उसी समय भगवान जिस समय महारास करने का मन हुआ, भगवान ने तुरंत अपनी योग माया को बुलाया। देखो, योग माया बुलाया है। योग माया माने, योग माने जोड़। जो जीवात्माएं भगवान से अलग थलग पड़ी हुई हैं, उन जीवात्माओं को अपने आप में मिलाने के लिए भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज क्या आज्ञा है? योग माया, मैं महाराज करना चाहता हूं और मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। हाँ महाराज, आज्ञा करें। योग माया, ये जो रात्रि है बहुत छोटी रात्रि है, 12 घंटे की रात्रि से काम चलने वाला नहीं है। तुम इसको बहुत विशाल ब्रह्म रात्रि बना लो। ठीक है महाराज। इस शरद ऋतु में अन्य जो 5 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं का समावेश कर दो। शरद ऋतु में अन्य ऋतुओं के जो पुष्प हैं, जो वृक्ष हैं, जो गुल्म लता हैं, सभी को इस शरद ऋतु में समावेशित कर दो। ठीक है महाराज। और ये जो रमण रेती का क्षेत्र है, जहाँ मुझे महाराज करना है, अनंत अनंत जीवात्माएं आएंगी, अनंत अनंत जीवों के साथ मुझे नृत्य करना है, महाराज करना है। रमण रेती का क्षेत्र थोड़ा छोटा है, इसको विस्तृत बना दो। योग माया ने तुरंत इसके लिए कोई समस्या नहीं थी, संकल्प मात्र से काम होना था। योग माया ने भगवान की पूरी तैयारी करी। भगवान ने कहा, योग माया एक काम और कर देना। जिस समय मैं बांसुरी का वाद्य करूंगा, जीवात्माओं को मैं मेरा पन छूट जाएगा, क्योंकि भगवान की बांसुरी में बड़ा रस है। सच्चे भाव से जिस समय जीव भगवान की बांसुरी को श्रवण करता है, मैं मेरा पन उसका छूट जाता है और उस समय सभी को संभाल करके तो मेरे पास ले आता। एक एक देवी का स्वरूप प्रतिबिंब
उनके घर में छोड़ देना, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारी गोपी कहाँ गई। प्रेमियों, ये वही जीवात्माएं हैं जिनको चिरहरण के समय, आवरण भंग लीला के समय भगवान ने आशीर्वाद दिया था, तुम परम शुद्ध आत्मा हो चुकी हो, तुम मेरे महारास में मेरा सहयोग करो। पूरी तैयारी होने के बाद सच्चिदानंद परमात्मा ने अपनी बांसुरी को उठाया। भगवान के हृदय में जो प्रेम रस छलक रहा था प्रेमियों, उस प्रेम रस को होठों में भरा और भर करके बांसुरी में भर करके सप्त स्वरों को दबाते हुए जीवात्माओं के कानों में उड़ेलना प्रारंभ कर दिया। बहुत सुंदर बांसुरी बजी और उस बांसुरी को सुन करके गोपियों का मैं और मेरा पर छूटने लगा। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः निशम्य गीतम तदनंग वर्धन। प्रेमियों, जिस समय भगवान ने बांसुरी बजाया, जीवात्माओं के अंदर प्रेम उमड़ पड़ा और जैसे ही प्रेम उमड़ा, उनका मन भगवान ने ग्रहण कर लिया। अब प्रेमियों, जब मन भगवान के पास चला गया तो शरीर में रहा क्या? मन ही हमें सावधान करता है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। मन ही बताता है तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं। मन ही कहता है तुम्हें यहाँ जाना है। मन ही बताता है तुम्हें ये करना है। अब जिसके अंतर मन ही नहीं रहा, तो बताओ वो क्या कर सकता? जीवात्माएं एकदम पागल सी हो गई, सारे काम उल्टा सीधा होने लगे। अगर कोई गोपी गाय धो रही है, दोहते वक्त बांसुरी की कान उसके कान में पड़ गई, दोहनी वहीं छोड़ दिया, बछड़ा खूंटे में बंधा रह गया, भगवान की तरफ को चल पड़ा। अगर कोई देवी घर में बच्चों का पोषण कर रही है, पति की सेवा कर रही है, भैया सेवा को वहीं पर छोड़ करके वो गोपी भगवान की तरफ को चल पड़े। मेरापन जीव का संसार में होता है और मैंपन शरीर में होता है। मेरापन तो इस प्रकार छूटा, अगर कोई गोपी घर में कढ़ाई चढ़ा करके जलपान बना रही है, बांसुरी की आवाज कान में पड़ गई, कढ़ाई चढ़ी की चढ़ी रह गई और वहां से वो भगवान की तरफ को चल पड़ी। अगर कोई देवी, प्रेमियों, अपने हाथ से अपने आंख में कज्जल लगा रही है, एक आंख में कज्जल लगाया, बांसुरी की आवाज कान में पड़ गई, दूसरी आंख में कज्जल नहीं लगा पाई, भगवान की तरफ को चल पड़ी। अगर कोई कंचुकी धारण कर रही है, एक हाथ को डाल दिया बाह में, दूसरा लटकता चला जा रहा है, एकदम पागल हो गया। लिम्पंत्या, कोई अगर अपने मुख में लीपा पोती कर रही है, लीपा पोती तो आप सब जानती हैं, क्रीम पाउडर वगैरह, अगर कोई गोपी अपने मुख में लीपा पोती कर रही है, बांसुरी की धुन को सुन लिया, तो भैया उनका लीपना पोतना अधूरा रह गया और पूरी क्रीम एक जगह लगा करके और भगवान की तरफ को चल पड़े। जिस समय सभी गोपियां भगवान के पास में गई, भगवान तो बड़े दयालु हैं, आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किंकरवाणि वहा ब्रजस्यानामयं करते ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, आओ आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ भी भगवान ने इन देवियों को महाभागा। प्रेमियों, महाभाग वही होता है जो भगवान की तरफ को यात्रा करता है। और सच पूछो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आप सभी बुद्ध विहार वाले बहुत बड़े महाभाग, क्योंकि ऐसे विषम परिस्थितियों में, इतने भयानक ठंडी में आप लोग यहाँ आते हैं और बराबर बैठ करके कथा सुनते हैं। आप लोग महाभाग हैं, प्रणाम करने के योग्य। भगवान ने सभी गोपिकाओं का स्वागत किया। आओ आओ देवियों, स्वागत। कैसे आना हुआ? अरे इतनी भयानक रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि है,
बहुत भयानक ये रात्रि है और तुम लोग इस रजन्येसा घोर रूपा घोर शत्रु सेविता, रात्रि बहुत खतरनाक होती है, घोर रूपा होती है, तुम लोग इतनी रात्रि में घर छोड़कर क्यों आए? अच्छा अच्छा, मैंने समझ लिया, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत सुंदर लगती है और चंद्रमा को देखने के लिए तुम्हारा मन हुआ होगा, जाओ घूम टहल करके चारों तरफ देख। लेकिन सभी देवियां स्थिर चित्त से वहीं पर खड़ी। भगवान ने कहा मैंने समझ लिया, तुमको आज ये बाग बगीचा बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसलिए जाओ जाकर के देखो, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, जाओ जाकर के बगीचे में घूमो, देखो, सुनो। लेकिन भैया फिर भी वो गोपिका वहां से नहीं हटी। भगवान ने पूछा क्या बात, क्या तुम्हारे ब्रज में कोई दैत्य आ गया? क्या कंस ने किसी दैत्य को भेजा? अगर कोई दैत्य आया हो तो बताओ, मैं उसको चल करके मारूं। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोल रही। भगवान ने उनको धर्म का भय दिखलाया। अरे देवियों, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसका पति है। भरतु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो मायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। भगवान ने कहा देवियों, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसका पति होता है। घर में जाओ, जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो प्रेमियों, ये भगवान का एक लुभावना है, लालीपाप है। भगवान भक्तों की परीक्षा लेने में ये देखा करते हैं कि ये जो भक्त है हमें ज्यादा चाहता है कि संसार के पदार्थों से ज्यादा प्रेम करता है। भगवान जब तक भक्त, अरे विचार करो, तुम लोग एक घड़ा खरीदने जाती हो, 10 रुपया का घड़ा लेने जाती हो, मिट्टी का घड़ा, तो 10 बार उसको ठोकती हो, कोई फूटा तो नहीं, कहीं से कोई चटका तो नहीं। 10 रुपया का घड़ा खरीदने के लिए इतना बड़ा परीक्षण। तो जिस परमात्मा को अपनी जीवात्मा को स्वीकार करना है, क्या भगवान परीक्षा नहीं लेते? भगवान परीक्षा लेते। भगवान ने धर्म का भय दिखला करके कहा जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, पति कैसा भी हो। एक धर्म एक व्रत ने मारे, बहुत बड़ी शक्ति होगी। भगवान ने एक कथा सुनाई। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति दिन भर का थका हुआ आया, पत्नी की जंघा में सिर रख करके सो गया। उसी समय उस पतिव्रता का अबोध बालक, छोटा सा बच्चा, घुटनों के बल चलते हुए अग्नि कुंड की तरफ को जा रहा था। पत्नी ने विचार किया, अगर मैं उठ करके बच्चे को पकड़ने जाती हूँ तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी। अगर मैं बच्चे को पकड़ने नहीं जाती तो बच्चा अग्नि कुंड में कूद करके जल जाएगा, क्या करूं? पत्नी ने विचार किया, धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। ऐसा सोच करके वो पतिव्रता जो की त्यों बैठी रही। बालक गया और जाकर के प्रेमियों अग्नि कुंड में कूद गए। पर प्रेमियों, अग्नि की क्या ताकत कि पतिव्रता के बच्चे को जला दे। हुतासनश्चंदन पंक शीतलः, अरे वो अग्नि कुंड की जो अग्नि थी प्रेमियों, चंदन के समान शीतल हो। जिस समय पति की नींद खुली, दौड़ करके वो पतिव्रता गई, अपने बालक को गोदी में उठा। तो देवियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जाओ अपना अपना धर्म निभाओ। इतना कहने के बाद भगवान थोड़ा शांत हुए। देवियों ने सोचा ये छलिया बिना कुछ सुने मानेगा नहीं,
क्योंकि ये कुछ सुनने का आदि है। और वास्तव में हमने कई बार ये बात बताई, जब तक जीवन में साधना भक्ति नहीं होगी तब तक कृपा भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कम से कम कुछ तो अपने मन की बात भगवान से कहो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की स्तुति करो, कम से कम कुछ तो नजदीकी भगवान से बने। गोपियों ने सोचा बिना कुछ कहे ये मानेगा नहीं। गोपियां कोई साधारण नहीं थी भैया, ये वेदों की ऋचाएं थी। दंडकारण्य जंगल के अमलात्मा संत थे। रामावतार में जिस समय भगवान दंडकारण्य जंगल में घूमते थे, संतों ने देखा, भगवान की रूप माधुरी पर मोहित हो गए। भगवान से कहा प्रभु अपना कांता भाव हमें प्रदान करो। भगवान ने कहा आगे द्वापर में तुम गोपी बनोगे और तुम्हें मेरा रसानंद प्राप्त होगा। ध्यान देना, ये वही अमलात्मा संत हैं दंडकारण्य के जो आज गोपी बनकर के आए। साधारण गोपियां नहीं। गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिजा गोप कन्यका। प्रेमियों और गोपियों में कुछ तो दंडकारण्य के अमलात्मा संत थे, कुछ वेद की ऋचाएं थी और कुछ गोपियां भगवान की अनन्य शक्ति थी। कल आप लोगों ने परसों कल की कथा में सुना होगा, जिस समय भगवान जगत जननी सीता जमीन में समा गई, 13,000 वर्ष तक भगवान ने अयोध्या का राज्य किया और उस समय पर यज्ञ करते, लेकिन यज्ञ बिना पत्नी के पूरी नहीं होती, तो वशिष्ठ जी की आज्ञा से सोने की सीता बनाई जाती और सोने की सीता बना करके भगवान के बगल में बिठाई जाती। बाद में उस सुवर्ण की सीता को सरयू में विसर्जित किया जाता। पर विचार करो, जड़ ही कर ही चैतन्य प्रभु, भगवान का संबंध तो जड़ को भी चेतन बनाने वाला है। आज जितनी वो सुवर्ण की सीता थी सभी चेतन हो गई और भगवान से कहा प्रभु ये क्या करते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी बन करके बैठी हूँ, मैं चेतन हो चुकी हूँ, अब मुझे सरयू में क्यों विसर्जित करते हो। भगवान ने कहा सीते आगे द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, उस समय तुम्हारे जितने विग्रह हैं सब गोपी के रूप में वहां पर परिणित हो जाएगा। प्रेमियों विचार करना, ये गोपियां कोई साधारण नहीं, ये भगवान की अनन्या है, भगवान की आह्लादनी शक्तियां। उन्होंने कहा ये कन्हैया बिना कुछ सुने मानेगा नहीं। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर गोपिकाओं ने कहा, इसको प्रणय गीत कहा जाता है। भागवत के अंदर बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं, वेणु गीत है, गोपी गीत है, प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है, बड़े सुंदर गीत है। प्रेमियों इसको प्रणय गीत कहा जाता है। गोपियों ने बड़े प्रेम से भगवान को सुनाया। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं रशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। उन गोपियों ने कहा प्रभु क्या आपके अंदर ये भ्रांति हो गई कि हम कोई कामना लेकर आए हैं? महाराज आप अंतर्यामी हैं, आपको चैलेंज करती हैं, आप हमारे अंतरात्मा में झांक करके देख लो, कहीं भी आपको काम की गंध आ जाए तो आप हमें तिरस्कृत कर दें। महाराज हम तो निष्काम भाव से आपके शरण में आई हैं। जैसे कोई अमलात्मा मुमुक्षु पुरुष सब कुछ छोड़ करके आपका चिंतन करता है, उसी प्रकार हम आपकी शरण में आई हैं। हे श्याम सुंदर हमारे ऊपर कृपा करो, कोई भी हमारे अंदर कामना नहीं। और जो आपने ये कथा सुनाई पातिव्रत धर्म की, तो हम भी आपको एक कथा सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ। गोपियों ने कहा महाराज एक पंडित जी थे और एक पंडितानी। पंडित जी के कई एक लड़कियां थी, लड़कियां सयानी हुई। पंडितानी बहुत बड़ी पतिव्रता था, रोज अपने पंडित जी का चरणोदक लिया करती थी, चरण धोकर के पान करती थी, इसके बाद में भोजन करती। जिस समय कन्याएं सयानी हुई, पंडित जी ने कहा देवी अब तो मुझे लड़के की खोज करने जाना पड़ेगा, प्रभु मेरा नियम कैसे चलेगा?
पंडित जी ने कहा मैं अपनी फोटो उतार करके तुमको दे देता हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम उस फोटो की पूजा करना। ठीक है महाराज। पंडित जी अपनी फोटो उतार करके दिया और लड़का खोजने चले गए। एक दिन पंडितानी फोटो को सामने रख करके उसका पूजन कर रही थी। घर में अंदर से सांकली बंद कर लिया था। थोड़ी देर में किसी ने बाहर से सांकली खटखटाई। पंडितानी ने आवाज लगाई, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं तेरा पंडित आया। अब प्रभु जरा ये बताओ उस पंडितानी को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करे अथवा सांकली खोल करके अपने असली पति को लेने जाए? भगवान ने कहा तुम पगली तो नहीं हो गई हो? हाँ, पगली हो गई है महाराज, इसीलिए पूछ रही है। उस पंडितानी को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करना चाहिए कि दरवाजा खोल करके असली पति को लाना चाहिए? भगवान ने कहा देवियों, फोटो तो तब तक के लिए थी जब तक वो असली पति नहीं आया, और जहाँ असली पति आ गया फोटो की कोई आवश्यकता नहीं। सभी गोपियां ताली बजा करके भगवान की हंसाई कर दिया। यत पत्य पत्य सुरगा मनुव्रतिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा स्वयोतम। हरे महाराज, आपका उत्तर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कहा वो फोटो तभी तक के लिए थी जब तक वो असली पति नहीं आया। तो महाराज जरा आप ही बताओ, ये स्त्रियां जो 3.5 हाथ के पति की सेवा करती हैं, क्या इस शरीर की सेवा करती? अरे नहीं, शरीर की सेवा नहीं करती, बल्कि उस शरीर के अंदर बैठे हुए चेतन परमात्मा की सेवा करती। क्योंकि अगर इस शरीर की सेवा स्त्री करती होती तो भैया जिस समय शरीर पूरा हो जाता है कोई भी स्त्री उस शरीर को अपने घर में नहीं रखती। घर के कहाय बेग ही तारो भूत भय को खई है, जानारी से प्रीति घनेरी सो देख डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। जिस दिन ये चेतन परमात्मा शरीर छोड़ करके निकल कर चला जाता है, कोई भी स्त्री अपने पति से प्यार नहीं करती। क्योंकि भैया ये 3.5 हाथ का पुतला जो पति है ये तभी तक के लिए है जब तक परम पति परमात्मा नहीं प्राप्त होते। जहाँ परम पति परमात्मा प्राप्त हो जाए इन 3.5 हाथ के पुतलों की कोई जरूरत नहीं होती। नारायण हम आपको प्राप्त कर चुकी हैं, अब हमें उस पातिव्रत धर्म से क्या लेना देना। जहाँ पूर्ण समर्पण भगवान ने उन देवियों का देखा, प्रसन्न हो गए और उनके साथ महाराज करने का मन बनाया। लेकिन सुखदेव जी ने सावधान किया। कहने सुनने वालों को सुखदेव जी ने कहा भैया ध्यान देना, ये महाराज करने कौन जा रहा है? इति विप्लवितं कासा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, योगियों के ईश्वर है भगवान शंकर, और भगवान शंकर के भी ईश्वर है भगवान कृष्ण, और वो ये महाराज करने जा रहे हैं। इसलिए कहीं भी अगर महाराज में भगवान कृष्ण को पुरुष मान लिया, एक मनुष्य मान लिया, गोपियों को स्त्री मान लिया, तो भैया महाराज का अर्थ बिगड़ जाए। आत्मा रामोपरिरमत, परमात्मा की लीला शरीरों से नहीं होती है, आत्मा से होती है। और परमात्मा की आत्मा, परमात्मा की जितनी भी जीवात्माएं हैं सभी भगवान का अंश स्वरूप है। ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भैया ये जितनी चेतन आत्माएं हैं सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा विचार करके भगवान ने महाराज करने का मन बनाया, लेकिन उन जीवात्माओं के अंदर थोड़ा सा मीठा अभिमान आया। उन्होंने सोचा अब हम में और राधा रानी में क्या अंतर रह गया। जैसे भगवान राधा रानी से प्रेम करते हैं, किशोरी जी को साथ में रखते हैं, वैसे ही भगवान हमको भी स्वीकार करते हैं। जहाँ किशोरी जी से समता करने का मन आया, भगवान को ये बात अच्छा नहीं लगी। भगवान ने तुरंत उन गोपियों के बीच से
अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना। सभी गोपियों के बीच से भगवान अंतरहित हो गए। सभी गोपियां रोने लगी, हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, कहाँ चले गए प्रभु, दर्शन दो। चारों तरफ वृक्षों से पूछने लगी, तुलसी से पूछने लगी। आज कोई भगवान का परिचय देने के लिए भगवान का पता नहीं होता। प्रेमियों, ये प्रेम की धारा बड़ी विलक्षण होती है। प्रेम की जो धारा है बड़ी उल्टी हुआ करती है। जड़ में चेतन का दर्शन होने लगता है, चेतन में जड़ का दर्शन होने लगता है। तुलसी से पूछा, तुलसी, यहाँ से हमारे चित्त की चोरी करके श्याम सुंदर को जाते हुए देखा है क्या? लेकिन भैया तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवियों ने कहा, बहनों, ये सवत है, सवत, ये भला हमारे दुख दर्द को क्या समझेगी, चलो आगे चलते हैं और किसी से पूछते हैं। चारों तरफ खोज रही है लेकिन भगवान का कहीं दर्शन नहीं हुआ। प्रेमियों, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से मिलते। भगवान की प्राप्ति के यहाँ 4 साधन बताए गए, नाम, रूप, लीला, धाम। चाहे नाम का आश्रय ले लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के रूप के दर्शन का आश्रय ले लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की लीला देखने लग जाओ तो लीला के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, या भगवान के धाम में निवास करने लग जाओ तो वहां से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 4 चीजें यहाँ पर भगवान की प्राप्ति के लिए बताया गया। जिस समय उन देवियों ने सोचा चलो लीला किया जाए, जितनी जितनी लीलाएं ब्रज में भगवान ने किया सब गोपियों ने करके दिखा दिया। कोई गोपी पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई बकासुर बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई अघासुर बन गई, कोई कृष्ण बन गई। जितनी जितनी लीलाएं भगवान ने ब्रज में किया सब गोपियों ने लीलाएं करके दिखाया। और प्रेमियों, सच्चे भाव से जब लीला की जाती है भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। आगे बढ़ी, देखा तो भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। गौर से देखा, उन चरणों के बीच में एक छोटे छोटे चरण और दिखाई पड़े। बहुत लोग कहते हैं ये चरण किसके हैं, कौन है? प्रेमियों, ये दूसरा कोई नहीं, ये किशोरी जी। भगवान सबको छोड़ करके गए लेकिन किशोरी जी को छोड़ करके नहीं गए, राधा रानी को साथ में लेकर के गए और जाकर के घने जंगल में जाकर के विहार करने लगे। प्रेमियों, जिस समय इनका विहार चल रहा था उसी समय भगवान भगवती राधा को कृपामयी है, राधा रानी के अंदर एक विचार आया, ये जीवात्माएं मेरी बराबरी करने के कारण भगवान से अलग हो चुकी। अब अगर भगवान से अलग होकर मैं इनको नहीं मिलाती हूँ तो भगवान इनको प्राप्त नहीं होंगे। अतः राधा रानी ने एक नाटक किया। उन्होंने कहा, प्रभु अब मेरे से चला नहीं होता। अरे लाओ किशोरी जो, मैं तुम्हारे चरणों को दबा करके थकावट दूर कर दूं। अरे ना महाराज, अब दबाने से काम बनने वाला नहीं है। अच्छा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो? हाँ, तब तो मैं चल सकती हूँ। भगवान ने कहा, तो देवी मैं ही सवारी हूँ, मैं बैठा जाता हूँ, तुम मेरे कंधे पर पैर रख करके मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ, मैं तुमको लेकर के चलूंगा। ठीक है महाराज, बैठो। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे, राधा रानी ने पैर उठा करके रखा। भगवान राधा रानी को लेकर के थोड़ा उठे और उठ करके नीचे से ही अंतर्हित हो गए। गच से राधा रानी जमीन पर गिर पड़े। अनाथ रमण कृष्ण क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हाँ श्याम सुंदर, कहाँ चले गए प्रभु? बारंबार राधा रानी श्याम सुंदर के वियोग में रोने। पीछे से गोपियों का समुदाय आ रहा था। जैसे ही अपनी नायिका राधा रानी को रोते हुए देखा, सबको अपना दुख तो भूल गया, राधा रानी के दुख में शामिल हो गया। तुरंत उन्होंने केले का पंखा लेकर के किशोरी जी के हवा किया, किशोरी जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, बहन श्याम सुंदर सबको छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। पर ये थोड़ा कुछ ना कुछ संकीर्तन सुनने के आदि हैं, इसलिए चलो इनको कुछ सुनाया गया।
सभी गोपियां राधा रानी को लेकर के प्रेमियों यमुना किनारे आई और आकर के बड़ा सुंदर गोपी गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति की। प्रेमियों, ये गोपी गीत बहुत विचित्र गीत है। इसके एक एक श्लोक को समझ पाना बहुत कठिन है। इनके एक एक श्लोक का अर्थ निकालना बहुत कठिन है। इसलिए आइए हम लोग भी स्मरण करते हैं और जो गुरु कृपा से मिला है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी गोपियां यमुना के किनारे गई और जाकर के गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सभी देवियों ने भगवान से कहा, नारायण जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। ऐसे तो हमारा ब्रज किशोरी जी की उपस्थिति के कारण परम सुंदर है, लेकिन जिस समय से नारायण आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ ब्रज में चार चांद लगे। नारायण हम आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। अरे धन्य है वो लक्ष्मी जो नित्य निरंतर आपके चरणों का सेवन करती है। प्रभु हम आपके चरणों तक अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना प्रार्थना जरूर करते हैं कि आप हमें अपनी दासी बना लें। प्रभु हम बिना पैसे की दासी हैं, आपसे कोई हम पैसा नहीं लेंगे, हम आपके निःशुल्क दासी हैं। कृपा करके चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे दो। अगर आप ये कहो कि विरह की ज्वाला से तुम अभी तक मरी क्यों नहीं, तो महाराज अभी तक हमारे प्राण समाप्त हो गए होते, लेकिन त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, हम अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि महाराज प्राणों में हमारा अपना अस्तित्व नहीं रह गया। जब हमारे शरीर में हमारा अस्तित्व नहीं, हमारे मन में हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा कब्जा नहीं, तो हमारे प्राणों में भला हमारा अस्तित्व क्या रह सकता। प्रभु ये आपके अधीन है, आपकी वजह से आपकी धरोहर है, इसलिए हम इसको संजो कर रखे हुए। हे नारायण, क्या यही एक नियम है? क्या किसी को जान से मार देना ही हत्या है? अगर किसी को प्रेम से मारा जाए, नेत्रों से मारा जाए, क्या वो हत्या नहीं? नारायण इस तरह क्यों आप हमें मार रहे हैं? अगर इसे तरह मारना था तो कंस के भेजे हुए न मालूम कितने दैत्य आए, अगासुर से हमको मर जाने दिया होता, अरे बकासुर से हमको मर जाने दिया होता, कंस ने दावाग्नि लगाई, दावाग्नि में जल करके मर जाने दिया होता, क्यों हमको बचाया? क्या प्रभु इसी समय के लिए, क्या यही दुख दिखाने के लिए तुमने हमको बचाया?
स्वामी हम आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं, आप कोई साधारण बालक नहीं, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप कौन हैं? नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवा शाश्वतांकुले। आप कोई नंद बाबा और यशोदा के बेटा नहीं हो। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक्। प्रभु आप तो सारे संसार की आत्मा, जितना ब्रह्मांड में आत्मा दिखाई पड़ती है सब आपका ही स्वरूप है। प्रभु हम भूले नहीं, हमें अच्छी प्रकार से मालूम है, जिस समय गौ माता देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सहित आपके पास गए थे, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया था, आप ब्रह्मा जी को वचन दिए थे मैं अवतार लेकर के धरती पर आऊंगा। विघ्न सार्थिको विश्वगुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना से आप संसार का उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं। तो क्या प्रभु हम संसार से अलग हैं? क्या इसी तरह तड़फाना ये आपका स्वभाव बन चुका है? अरे महाराज, मारना है तो ठीक से मार दो, इस तरह तड़फा तड़फा करके क्यों मारना? आपके विरह में अभी तक न मालूम कब जल करके हमारा शरीर समाप्त हो गया होता। लेकिन महाराज क्या करें, आपकी जो अमृतमयी कथा है वो हमें मरने नहीं देती, और आपका जो विरह है, आपका जो वियोग है वो हमें जीने नहीं देती। तव कथा